पूर्व मेयर कहते हैं अब तेरा क्या होगा रे कालिया, वो गब्बर के रोल में है तो हम हुए रहे तो हम यह लोग तो सवाल अभी आप पूछे अमिताभ हैं तो यह बच्चन और आपका सोच धर्मेंद्र के गलत है। रोल में रहेंगे। उनका सोच यह गलत है। यह यदि वो सोचते हैं तो यह सोच उनका गलत है। हाँ देखिए, आज वही मेयर साहिबा झुकी और सदन ने आज सभी सभी समिति का निर्माण किया कि उनका जो तानाशाही रवैया हो तो उस पर लगाम लगाने के लिए इन 45 लोग को भी भेजा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राणा जनसंवाद। बेगूसराय नगर निगम में विगत 2 महीने से जो एक गतिविधि बनी हुई थी विरोध अवरोध का, आज वह खत्म हो गया है ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ वार्ड पार्षद जो हैं वो बता रहे हैं कि गतिरोध जारी है। आज 7 मार्च को नगर निगम बेगूसराय की बैठक थी। बैठक खत्म होने के बाद यहाँ से निकले वार्ड पार्षद, उप मेयर क्या कहते हैं हम आप लोगों को सुनवाते हैं। राजीव जी, आज की बैठक कैसी रही? हम शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि और सदन से चलता है संघर्ष से। कोई आदमी यस मैन बन के अगर काम करता है तो आप पता कर लीजिए, जो जो यस मैन बन के नगर निगम में काम किया वो दोबारा नगर निगम का ना सूरत नहीं देखा जनप्रतिनिधि के रूप में। वो कहीं न कहीं पूर्व लगा के घर में बैठा हुआ है। तो लड़ाई करके जनता के हितों का लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा, चाहे जिस भी जनप्रतिनिधि को है। काहे कि जनता भेजती है, जनता अपनी आकांक्षाओं और अपने अधिकार के लिए आपको भेजती है। मेयर साहिबा को 45 वार्ड का प्रतिनिधित्व मिला, कहीं ना कहीं उसी 45 वार्ड से 45 पार्षदों को चुनकर भी भेजा है कि उनका जो तानाशाही रवैया हो तो उस पर लगाम लगाने के लिए इन 45 लोग को भी भेजा गया है। एक्ट में भी प्रोविजन किया गया है कि आपको जो भी करना है 45 के साथ करना होगा। देखिए, वो राजनीति करते हैं, वो विकास करना रहता है तो अभी पता कर लीजिए, बैठक से 5 मिनट पहले न वो नगर निगम के बगल में एक क्या कहते हैं, एक भवन है, उस भवन में जाके वो बैठक की। स्पेशल पार्षद को बुला बुला के हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ से कुछ संवेदक है उनका एक दो रिश्तेदार ले जा रहे थे। तो उनको विकास से थोड़े मतलब है, उनको राजनीति से मतलब है। हम कैसे राजनीति करें, हमको कैसे चलना है। कोई भी लोग आज उप मेयर साहिबा 2 बात पूछी, सवाल नगर आयुक्त से पूछी, हमको अच्छा लगा। हमको नहीं उप मेयर साहिबा की तरफ ना मेयर साहिबा की तरफ, हमको विकास की तरफ हमको बोल रहे हैं उनको। गले शिकवे थे वो दूर हुए। हाँ देखिए, आज वही मेयर साहिबा झुकी और सदन ने आज सभी समिति का निर्माण किया है। मेयर साहिबा के मुख से या मेयर साहिबा के द्वारा नहीं, सदन परंपरा टूट गई। आज जो वही मेयर साहिबा के सामने परंपरा टूटी, सदन ने सारे कमेटियों का निर्माण किया। नई परंपरा म्यूनिसिपल एक्ट के हिसाब से जो थी, लॉ था, उस लॉ के हिसाब से आज समिति का निर्माण हुआ। मुकुल सरदार जी, बैठक में आप उग्र देख रहे थे, आवेश में मीडिया में देखे अपनी बातों को रख रहे थे, जो गले शिकवे थे आज कहाँ तक दूर किए आप? देखिए सर, हम अपने मुद्दा के लिए हर समय लड़ेंगे, या अभी नहीं कल नहीं, हर समय लड़ते रहेंगे। जो मेरा अधिकार, जनता ने हमको अधिकार देके यहाँ भेजा है, यहाँ बैठने के लिए नहीं भेजा है, यहाँ मुद्दा उठाने के लिए भेजा है। आरोप भी लग रहे थे उस दिन के बयान पर कि कल आया और हल्ला आज कर रहा है। वो आरोप लगाने वाला का काम है आरोप लगाना, मेरा काम है मुद्दा उठाना, और हम मुद्दा उठाते रहेंगे सर। इसके लिए आप लोग जो हमको समझिए, और हम गरीब, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की आवाज़ हैं और यह आवाज़ बन के रहेंगे। कहते हैं गरीब, दलित, महादलित की आवाज है। जी, और आप पर ये भी आरोप लगा ये लोग जो है विकास में बाधा डालना चाहते हैं। यह एक यह राजनीतिक करने वाले लोग बोलते हैं। हम गैंग काहे के लिए बनाएंगे सर? हम तो खुद सक्षम है, हमको जनता 1735 जनता जिता के भेजी है, हम गैंग क्या बनाएंगे सर? हम तो बेगूसराय में सबसे ज्यादा वोट से जीत के आए हैं, हम गैंग क्या बनाएंगे? आपके मेयर साहब से जब पूछा गया मेयर कि साहब बोले आपके तो वह गलत बोले। आप जब जाते हैं किसी वार्ड में जी, उनका सोच यह गलत है। यह यदि वह सोचते हैं तो यह सोच उनका गलत है। इनका हम काट करते हैं इस चीज़ को। आगे सदन आज ठीक चला। यदि सदन में अच्छा ही कार्रवाई किया जाएगा तो ठीक चलेगा, यदि गलत करेंगे तो उनका विरोध हम लोग करेंगे। हमको कमेटी में सर आना नहीं है, हमको जनता कुर्सी पहले से दे दिया है, दूसरा कुर्सी को हमको ज़रूरी नहीं है, बुझे। हम सत्ता में रह के नहीं काम करना चाहते हैं, हम जनता में रह के काम करना चाहते हैं, एक बात बता देते हैं। विपक्ष में रहकर हमेशा विपक्ष में आवाज रह उठाएंगे। जी 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 सर। देखिए, विपक्ष पक्ष की बात नहीं है,
पूर्व मेयर कहते हैं अब तेरा क्या होगा रे कालिया, वो गब्बर के रोल में है, तो हम हुआ रहे हैं कालिया में तो ये भी आ जाते हैं। कालिया हम देखिए लोग सर, हम हम लोग लोग गरीब परिवार से हैं, गोरा कहाँ से आएंगे? मेरा देश ही काला है, गोरा कहाँ से बना दे? बताइए सर। हम यह लोग तो सवाल यदि आप अमिताभ पूछते हैं तो बच्चन यह और धर्मेंद्र सोच के गलत है। रोल में रहेंगे, अमिताभ और धर्मेंद्र के रोल में रहेंगे, और गब्बर के रोल में रहने दीजिए उनको। अब वो पूछिएगा, वो पूर्व मेयर साहब से पूछिएगा कि कालिया कब से बन गए हैं। लेकिन हम लोग तो गब्बर पसंद लोग नहीं हैं, हम लोग अमिताभ और धर्मेंद्र के रूप में जीने वाले लोग हैं, बिंदास। तो हम लोग अमिताभ और धर्मेंद्र की जीवन जीने वाले लोग हैं, तो वही रूप में रहेंगे। उनको गब्बर बनना है तो गब्बर बने, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आज भी मेयरे का मनमानी चल रहा है। आप बैठक में नहीं थे? हमने कल लेटर दे करके और नगर आयुक्त को आगाह किया था कि बार बार इनकी मनमानी चलती है और सदन को भ्रमित किया जाता है। इसलिए आज जो है सदन में सिर्फ जो हमारे माननीय पार्षद हैं वही जाएंगे, बाकी जो भी हैं वो नीचे ही रहेंगे। जिसके लिए कुछ पुलिस बल भी आई थी यहाँ पे, और पत्रकार महोदय को भी सूचना दिया गया था। तो आज सदन तो चली, लेकिन एक दुर्भाग्य देखिए, कहावत नहीं है कि आप चलिए डाले डाल, हम चलेंगे पाते पात। तो मेयर साहिबा 11 बजे तो आ गई, हम भी बैठे हुए थे। हमको थोड़ा अटपटा सा लगा, उनके पति, उनके देवर सभी पार्षद को बुला बुला के ले जा रहे थे। तो उनकी बैठक तो यहाँ है, 11:15 11:10 हो रही थी, तो हम बोले 11:10 हो गया तो फिर बुला के कहाँ ले जा रहे हैं। तो बाद में पता चला कि स्टेट बैंक के सामने जो है एक आश्रम है, उस आश्रम में बुला करके जी, और वो उसमें समझाया जा रहा था कि सशक्त में आपको रखेंगे, लेखा में आपको रखेंगे, सफाई में आपको रखेंगे। मैंने इस तरह का कमिटी जो है लिस्ट, तो आज भी नहीं, आज भी उन्हीं के अनुसार हुआ कि उनके घर में पति, देवर, ये लिस्ट वो भजन आश्रम में जो आश्रम है स्टेट बैंक के सामने, वहाँ वो लिस्ट तैयार हुआ। मेयर साहिबा आई, वो जो पूर्व में थी आज भी वही हैं। वो अपने मन से नहीं चल सकती हैं। अगर अपने मन से चलती तो बोर्डे में तो सबका नाम बोलना था। हमने तो किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने नहीं बोली। वो फिर वो लिस्ट देख के ही वो बोलवाया गया दूसरे पार्षद को कि आप बोलिए, ये चीज हुआ। फिर उसके बाद नगर आयुक्त महोदय ने, जब सदन में कुछ हंगामा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक्ट में जो लिखा हुआ है कृपया सदन शांत रहे, मैं कुछ एक्ट की बातें पढ़ के सुनाता हूँ। तो सारे सदन शांत हो गए, एकदम शांति से बैठ गए। उन्होंने एक्ट के बारे में हवाला दिया कि मेयर साहिबा जो चाहेंगी वही करेंगी, उनको वास्ट पावर दिया गया है, ये पीठासीन पदाधिकारी हैं। हाँ, सभापति नहीं, सभापति भी हैं, वो साइड में है, लेकिन पीठासीन पदाधिकारी हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा। तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जो पूर्व में जो बोर्ड की बैठक हुई थी और बोर्ड की बैठक में हाथ उठवाया गया था मेयर साहिबा के कहने पर, और जब उनके पक्ष में हाथ नहीं उठा, नोए हाथ उठा, तो तिलमिला करके वो सदन को छोड़ के चली गई। तो सर मैं एक्ट में जानना चाहती हूँ कि एक्ट क्या कह रही है कि जब मेयर साहिबा के पक्ष में हाथ नहीं उठे तो सदन को छोड़ के चल जाना है। ये मैं बार बार आपसे जानना चाहती हूँ। मैं बार बार उनसे आग्रह करती रही, लेकिन एक्ट वो नहीं पढ़े और न हम लोगों को समझाए। मैंने ये भी कहा कि कुछ देर के लिए मानिए, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं नहीं जानती एक्ट के बारे में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्ट क्या कहता है कि बार बार जो सदन में हाथ उठता है या ताली पीटी जाती है, तो सदन नियम क्या कहता है। नियम आपको सरकार ने यहाँ भेजा है, तो कृपया आप नियम मुझे बताएं। लेकिन उन्होंने नहीं बताया। लेकिन मैं भी चुप बैठने वाली में से नहीं हूँ। कल होली है, परसों भी बंद है। जब ऑफिस खुलेगी तो मैं अपनी वक्तव्य को यहाँ नगर आयुक्त को भी दूंगी और डीएम साहब से भी मिलने जाऊंगी और नगर विकास में भी इस चीज को दूंगी। राजीव जी बोल रहे थे कि जो मेयर साहब आज झुक गई, सदन के अनुमति से सारे कमिटियों का गठन हुआ। हाँ, तो ये तो हुआ ना, बोर्ड में बोला गया, तो एक तरह से हम लोग तो विरोध नहीं किए, उनको लगता है, हम तो सहमति देवे किए।
कि सहमति है, लेकिन बाहर के जो 3-4 आदमी हैं क्या लगता है कि आगे भी एक नगर निगम कार्यालय में और एक बाहर 2 नगर निगम कार्यालय चलेंगे हाँ, क्या? दो बैठक को आज का यही दर्शा रहा। अगर नहीं होता, वही 11:30 बजे बैठक बुलाई और बैठक स्टार्ट की है 12 बज के कुछ मिनट में, जो इनको नहीं करना चाहिए था। वो 11 बजे आ गई तो 11:30 में बैठक क्यों नहीं शुरू हुआ? बैठक क्यों 12 बजे के बाद शुरू हुई? हाँ, संघर्ष विकास के मुद्दे पर जहाँ-जहाँ मुझे लगेगा कि विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है, मैं उसमें अकेले ही सही लेकिन मैं आवाज़ उठाऊँगी और लड़ते रहूँ, संघर्ष करूँगी, क्योंकि जनता ने मुझे भी वही आशीर्वाद दिया है जो मेयर साहिबा को मिला है, हमारे माननीय पार्षद को मिला है। विकास के मुद्दे पर हम एक हैं, और अगर विनाश करना चाहेगी, खुद का विकास हो और शहर का विनाश हो, तो उसमें हम साथ नहीं हैं। लगता है नगर निगम से नगर निगम बनेगा? ये तो अभी 2 ही महीना में इतना हुआ, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन कोशिश तो मेरा रहेगा, मैं बार-बार कह रही हूँ, टूटा हुआ ढक्कन है और जो बरसों बरस से पास है, उसका स्वीकृति दिया हुआ है। क्यों नहीं मेयर साहिबा जाती हैं, उसको अथी कर काम करवाने का ऑर्डर क्यों नहीं देती हैं? गाड़ी से घूमती हैं, कई जगह देखने गई कि ढक्कन सही से लगा या नहीं। जो लग रहा है, वो सही से लगा कि नहीं, ये क्यों नहीं देखने जाती हैं? ये हम बोर्ड में भी आग्रह करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम जनता जनार्दन से भी आग्रह करते हैं और शुभकामना भी होली का दे देते हैं कि ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, होली का मुबारक है। और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद बना रहे, सही रास्ता दिखाइए, बेगूसराय का विकास होगा और हम लोग विकास में साथ हैं। धन्यवाद।